एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों अमाइंस में आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं BDAC या आप कह सकते हैं डाई एजोनियम लवण। ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो फटाफट शुरू करते हैं, फटाफट खत्म भी करते हैं। तो बच्चों डाई एजोनियम सॉल्ट ArN2X, AR एरोमेटिक ग्रुप है, N2 एजो ग्रुप है, X हैलाइड है ना। अब हैलाइड की जगह क्लोराइड ले सकते हो, ठीक है, और कोई भी एनायन ले सकते हो, लाइक हाइड्रोजन सल्फेट ले सकते हो, है ना, ब्रोमाइड ले सकते हो, और BF4- टेट्रा फ्लोरोबोरेट यूज कर सकते हैं। डाई एजोनियम सॉल्ट ArN2X। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट बच्चों। तो डाई एजोनियम सॉल्ट, तो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, ArN2X। आप ऐसे भी कह सकते हैं N2 पॉजिटिव और बच्चों X नेगेटिव। Ar जो है दैट इज एरिल ग्रुप, है ना, एरोमेटिक समूह, यानी कि बेंजीन वलय कह दो, ठीक है, एरिल समूह, है ना, एरिल समूह मतलब बेंजीन वलय कह दो आप, एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। N2+ को बच्चों एजोनियम बोलते हैं, एजोनियम आयन, ठीक है, और प्लस है तो आपने माइनस लगा रखा है, तो बच्चों X- यहाँ पे एनायन है, कोई ऋण आयन है, तो ArN2+ और X-। अब हमारे पास क्या क्या है, तो बच्चों हम X की जगह Cl- ले सकते हैं, HSO4- ले सकते हैं, BF4- भी यूज कर सकते हैं, और Br- भी यूज कर सकते हैं। अब C6H5N2Cl, तो इसको बोलेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। C6H5N2Cl को क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। C6H5N2+ HSO4-, तो इसको आपको पढ़ना है बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम, और HSO4- को पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4-, तो इसको पढ़ना है आपको हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये है बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, नेक्स्ट है बच्चों C6H5N2+ BF4-, तो इसे आपको डिस्कस करना है बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम, और BF4-, B मतलब बोरॉन है, F फ्लोराइड है, 4 फ्लोराइड है, तो आपको लिखना है टेट्रा फ्लोरोबोरेट, ठीक है, 4 फ्लोरीन ना बच्चों, तो टेट्रा फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाई एजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। और नेक्स्ट, तो नेक्स्ट तो सिंपल ही है, बेंजीन डाई एजोनियम Cl- तो क्लोराइड बोला, तो Br- को ब्रोमाइड बोलेंगे, इसमें क्या सोचे, है ना। तो हम लिख देंगे, हाँ ठीक है, ये तो है बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम, और Br- को पढ़ना है बच्चों ब्रोमाइड, बेंजीन डाई एजोनियम ब्रोमाइड, Br- है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल नेमिंग है। अब बच्चों BDAC बनाने का एक ही मेथड है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने की एक ही विधि है, एक ही मेथड है, और वह है डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटीकरण। आपको क्या करना है बच्चों, आपको लेना है एनिलीन, है ना, प्राइमरी। अच्छा देखो, एक थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाएगा एरिल डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड एक ही, है ना। आपने कैसे बनाया, तो हम कहेंगे हम बना रहे थे एनिलीन HNO2 HCl, टेम्परेचर 0 से 5। एक्चुअली बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है वो 0 से 5 पे ही एग्जिस्ट करता है, स्थायी तभी होता है, 6 आते ही वो तो खत्म, विघटित तो हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे अच्छा ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है तो एल्किल डाई एजोनियम क्लोराइड भी बना लेते। तो बेंजीन के लिए तुमने लिया था एनिलीन, BDAC बनाने के लिए तुमने क्या लिया था, एनिलीन HNO2 HCl। तो फिर एलिफेटिक डाई एजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए आप प्राथमिक अमीन ले लेते, HNO2 HCl ले लेते, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, तो जब हम प्राथमिक अमीन की क्रिया HNO2 और HCl से कराते हैं तो एलिफेटिक डाई एजोनियम सॉल्ट बनता है। लेकिन बच्चों एलिफेटिक में एल्किल समूह है,
अब एल्किल समूह तो कोई अनुनाद ही नहीं, और वो जैसे ही साथ में पानी बनता है अब गिटित हो जाता है, अल्कोहल बना लेता है। तो हम कहेंगे एलिफेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट तो बनता है लेकिन एल्किल समूह में कोई अनुनाद नहीं है, तो फिर एलिफेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट स्टेबल ही नहीं है, अस्थायी है। ठीक है, अस्थायी है तो बात ही खत्म। फिर जब मैं एरोमेटिक प्राथमिक अमीन मतलब एनिलीन की क्रिया HNO2 और HCl से कराऊं तो बच्चों बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। अब ये एरोमेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट अनुनाद के कारण स्थायी तो है ना, बेंजीन में आपको अनुनाद मिल जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम आयन में अनुनाद मिलेगा, लेकिन कम स्थायी। अनुनाद है, स्थायी है, एग्जिस्ट कर रहा है, रिएक्शंस करवा देगा। टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे तो बच्चों सिर्फ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये विलयन अवस्था में स्थायी होता है। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि तो एक ही मेथड है और वो है डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटीकरण। आपको लेना है बच्चों एनिलीन, ठीक है, हम ले लेते हैं एनिलीन। अब आपको अभिक्रिया करानी है एनिलीन की HNO2 से, लेकिन HNO2 बनाएंगे कैसे? HNO2 तो लैब में NaNO2 और HCl हाथों हाथ बनाना पड़ता है। इन सीटू प्रोसेस, नाइट्रस एसिड तो स्टेबल नहीं है ना, तो इन सीटू प्रोसेस इंस्टेंट बनाओ और काम में ले लो। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं NaNO2 और HCl तब भी ठीक है, HCl तो आपको मिल ही जाएगा है ना, HNO2 और NaCl क्लोराइड आयन तो विलयन में है ही। ठीक है, आपको डाईएजोनियम आयन चाहिए था, वो मिल गया, और आपको पता है इन दोनों की क्रिया से HNO2 मिल ही जाएगा। अब बच्चों बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड 0 से 5 पर ही तो स्थायी है, तो टेम्परेचर इससे ऊपर नीचे नहीं करना है। 273 केल्विन से 278 केल्विन फिक्स है, फिक्स कर लो। पूरी बुक में एक ही रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर 0 से 5 है, तो 0 से 5 देखते ही तुम्हें देखना है कि अच्छा डाईएजोनियम सॉल्ट बना देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे बनेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन पे N2Cl प्लस तो 2 वाटर मॉलिक्यूल साथ में बने, तो इसका नाम आप लिखेंगे BDAC, शॉर्ट में इसको बोल देंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, BDAC। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है तो हम कहेंगे देखो एनिलीन की क्रिया हम करा रहे हैं नाइट्रस एसिड से। टेम्परेचर है बच्चों 273 केल्विन से 278 केल्विन। ठीक है, अब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। नाइट्रस एसिड इन सीटू प्रोसेस हाथों हाथ बनाना पड़ेगा, और हाथों हाथ बनाने के लिए क्या लेंगे तो हम लेंगे NaNO2 और HCl। अब बच्चों हुआ क्या तो हम कहेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है ये अनुनाद के कारण स्थायी है। ठीक है, अनुनाद के कारण अगर ये स्थायी है तो आपको इसमें अनुनाद दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में आपको, डाईएजोनियम सॉल्ट में आपको अनुनाद दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट है बेंजीन डाईएजोनियम एंड डाईएजोनियम आयन में अनुनाद। तो देखो हमारे पास ये था बेंजीन, बेंजीन पे N2Cl मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका चार्ज पॉजिटिव है, और बाहर क्या है तो हम कहेंगे Cl माइनस। ठीक है, अब Cl माइनस तो मैंने आपको कहा Br माइनस भी हो सकता है, डाईएजोनियम सॉल्ट तो कुछ भी हो सकता है, HSO4 भी हो सकता है, BF4 माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो ले देखे बच्चों आपके पास जो डाईएजोनियम आयन है दैट इज लाइक दिस, बेंजीन है, डाईएजोनियम आयन इस तरह से है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं तो हम कहेंगे हाँ, देखो पॉजिटिव चार्ज है, फिर सिंगल है, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, एकांतरित क्रम में है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम संयुग्मी तंत्र है। और मैंने आपको बता रखा है जब भी संयुग्मी तंत्र होगा है ना, डबल बॉन्ड एकांतरित होगा, प्लस और डबल बॉन्ड एकांतरित होगा, माइनस डबल बॉन्ड एकांतरित होगा, लोन पेयर डबल बॉन्ड एकांतरित होगा, तो उसे संयुग्मी तंत्र बोलेंगे और वो अनुनाद दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ एल्किल होता मैथिल एथिल प्रोपिल तो हम क्या ही कर लेते, तो हम कहेंगे नहीं इसमें अनुनाद हो सकता है। अब बच्चों इसमें अनुनाद कैसे होगा तो देखो मान लो ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो तुम कहोगे ये नाइट्रोजन तो नेगेटिव, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव, तो ये पहले से ही पॉजिटिव है, अब एक पॉजिटिव चार्ज और आ गया। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है वो इधर टूट जाएगा, तो हम कहेंगे अब ये वाला कार्बन नेगेटिव, नाइट्रोजन के एक प्लस को तो एक आ जाएगा। ठीक है, वापस देखो क्या किया हमने, तो पहले देखो ये 2 बॉन्ड तो छेड़ने नहीं है, ये हम एज इट इज बना लेते, यहाँ आते
हमने कहा N ट्रिपल बॉन्ड N, ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पे टूट गया, ठीक है, तो बच्चों इस नाइट्रोजन को लोन पेयर दे दो, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन पे ऑलरेडी प्लस था और एक प्लस जो है वो तुम्हारे इस बॉन्ड टूटने के चक्कर में आया है, ये नेगेटिव ना, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव, तो एक प्लस तो आया है, तो हम कहेंगे हाँ। लेकिन अब ये बॉन्ड जो टूट के यहाँ आया है तो बच्चों ये नेगेटिव और नाइट्रोजन पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेगा, तो अब तो इस प्लस को हटा दो, तो हम कहेंगे हाँ अब ये प्लस हट जाएगा और यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब रिंग में प्लस घूम रहा है, देखो बात समझ में आई ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ टूट गया, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, तो प्लस तो पहले से ही चल रहा है, बस अब बॉन्ड्स को आगे शिफ्ट कर दो बच्चों, तो हम कहेंगे अब ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, सॉरी एक बार बॉन्ड की डायरेक्शन जो रही है ना, ये बाहर की साइड जा रहा है तो ये बाहर की साइड जाएगा ऐसे, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, तो अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है प्लस डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, और ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब क्या करें, तो अब आगे बढ़ जाते, अब इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, तो हम कहेंगे ये तो है ही नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया बच्चों, तो प्लस डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, और ये प्लस, क्लियर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े, तो फिर आगे बढ़ जाओ, है ना, ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो गया तो इस बॉन्ड को यहाँ स्प्लिट कर लेते हैं, बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, एरोमेटिसिटी वापस बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बच्चों ये कुछ ऐसा नहीं बना, क्या देखो ये दो बॉन्ड तो थे ही, है ना, आपके पास यहाँ प्लस था, ऊपर वाला बॉन्ड इस कार्बन पे टूट रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन जो है वो बेचारा डबल प्लस हो गया, है ना, तो ये नाइट्रोजन वापस लोन पेयर शिफ्ट कर देगा, और तो क्या, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। अच्छा ये नाइट्रोजन जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, लोन पेयर तो ऑलरेडी एक होता ही है, एक और आ जाएगा, इसको मैं नेगेटिव मान लेती हूँ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ ना, तो इसको आप नेगेटिव कर लीजिए, ठीक है, जहाँ हमने लोन पेयर लिखा है उन सबको आप क्या कर लो, नेगेटिव कर लो, एक लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास पहले से ही चल रहा है, तो ये है बच्चों डाई एजोनियम आयन में अनुनाद, डाई एजोनियम आयन में अनुनाद, और डाई एजोनियम आयन में अनुनाद है इसी वजह से ये स्थायी है, तो एरीन डाइएजोनियम आयन, एरिल डाइएजोनियम आयन या बेंजीन डाइएजोनियम आयन तो स्थायी है, लेकिन एलिफेटिक मेथिल एथिल ये तो हम कहेंगे ये अनस्टेबल है। प्रिपरेशन का एक ही मेथड था, डाइएजोटाइजेशन, और बच्चों ये जो मेथड है ना, ये आपको सीबीएसई 2010 के एग्जाम में, IIT 2010 के एग्जाम में, JEE 2010 में और नीट में भी सेम क्वेश्चन मिलेगा, है ना। डाइएजोटाइजेशन एक ही अभिक्रिया है जो सब बच्चों को याद होनी चाहिए, क्योंकि एक ही मेथड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। लाइक जैसे ग्रीनियर अभिकर्मक होता है, सबसे रिएक्शन कर लेता है, भाई हवा से भी रिएक्शन कर लेता है, पानी से भी रिएक्शन कर लेता है, एसिड से भी रिएक्शन कर लेता है और हर तरह के कंपाउंड बनाता है। सिमिलरली अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स की जरूरत है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना, इससे काफ़ी चीज़ें बन जाती है, यानी रिएक्शंस भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी। अब इसमें दो तरह की अभिक्रियाएं होती है ना। अब देखो पहले ये कह रहा है भाई डाइएजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है, इसलिए स्टोर तो करते नहीं, हाथों हाथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको बना लेते हैं और काम में लेते हैं, ठीक है। फिर रंगहीन क्रिस्टल ये ठोस है, पानी में घुल जाएगा, 0 से 5 पे ही स्टेबल रहेगा, हाई पे गर्म किया तो 5 के बाद अगर गर्म करोगे तो बच्चों ये रिएक्शन कर लेगा, पानी से रिएक्शन करेगा, तो अभी हम पढ़ेंगे ये फिनॉल बनाएगा। अब देखो ये दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। आधी रिएक्शन तो ऐसी है जिनमें नाइट्रोजन गैस बनते ही उड़ जाएगा, हल्का सा भी गर्म करेंगे ना तो नाइट्रोजन गैस बनेगा और उड़ जाएगा, तो हमें पता है नाइट्रोजन तो स्टेबल है, ठीक है। तो नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अच्छा खास बात क्या है, सारी अभिक्रियाएं बहुत सरल है ना, 10 मिनट में 10 अभिक्रियाएं बन जाएंगी, तो मिलेगा पहली बार में 10 मिनट में 10 अभिक्रियाएं कर रहा हूँ और उससे भी तेज कर सकते हो, इतनी सिंपल रिएक्शन है। और दूसरी तो हमें कपलिंग रिएक्शन पढ़नी है जिनमें ये डाइज बनाएगा, रंजक बनाएगा, उसमें एजो ग्रुप को प्रभावित नहीं करना, एजो ग्रुप उसमें भाग नहीं लेता है ना, बैक साइड अटैक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे दो तरह की अभिक्रियाएं हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रतिस्थापन होगा और दूसरी जिनमें एजो समूह भाग ही नहीं लेगा। तो पहली है बच्चों सेंडमेयर, तो ये तो हमने कितनी बार पढ़ी याद कीजिए,
अगर मैं आपसे कहूँ कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBr से कराओ, है ना, HBr लिया तो यहाँ कॉपर लवण लीजिए, कॉपर ब्रोमाइड, बस। और आपको क्या करना है, हल्का सा हीट करो, क्योंकि ये तो रुकेगा ही नहीं, हीट करते ही रिएक्ट करेगा। तो बच्चों यहाँ से HCl गया, यहाँ से नाइट्रोजन गया, और आपका आंसर क्या हो गया, तो आप कहेंगे ब्रोमोबेंजीन तैयार, है ना। आपका आंसर क्या है, तो हम कहेंगे ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन और प्लस HCl। ठीक है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि नहीं, आप ऐसा करो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl से करवा दो, तो करवा दो बच्चों। HCl से कराओगे तो यहाँ पे सॉल्ट ले लो, Cu2Cl2। ठीक है, बाहर क्या जाएगा, तो हम कहेंगे देखो HCl फिर गया, तो आपको लगा HCl लिया ही है, HCl बाहर जा रहा है, तो आप आइसोटोपिक ले लो, मतलब क्लोरीन के आइसोटोप होते ना, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो क्लोरीन 37 लोगे ना तो बच्चों बेंजीन से लगेगा, और क्लोरीन 35 जो इसके साथ था वो बाहर चला जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा आंसर क्या हो गया, तो हम कहेंगे भाई यहाँ तो बच्चों यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन। अब सैंडमेयर रिएक्शन में एक और रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं, देखो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, यदि हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएं KCN से, अब देखो जब HBr लिया था तो कॉपर ब्रोमाइड था, HCl लिया था तो कॉपर क्लोराइड है, KCl लोगे तो तुम्हें सॉल्ट लेना है कॉपर साइनाइड। मैचिंग है, इसमें मैचिंग हो सकती है, उसमें क्या है ना। तो होगा क्या, तो हम कहेंगे देखो, एक तो ये KCl बाहर है, नाइट्रोजन गैस स्टेबल है, ये वैसे ही बाहर चला जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा बेंजीन पे Cl। अब आधी से ज्यादा जो पब्लिक है वो उसको बेंजोनाइट्राइल नहीं बोलेगी और साइनोबेंजीन बोल देगी। साइनोबेंजीन गलत है और बेंजोनाइट्राइल सही है, पहले मैंने सही उत्तर दे दिया, गलत बोला नहीं जा रहा। बेंजो कार्बन और बेंजीन पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसकी अगर 3 वैलेंसी है देन हो जाएगा बेंजो, और साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो बच्चों इसको बेंजोनाइट्राइल ही बोलना है, और ये IUPAC है इसका बेंजोनाइट्राइल। और आपको लगे नहीं साइनाइड लिखना है तो बिल्कुल लिखिए, लेकिन आप लिखेंगे फेनिल साइनाइड, CN साइनाइड होता है, तो बच्चों आपको लिखना है फेनिल साइनाइड। ठीक है, तो बेंजोनाइट्राइल या फेनिल साइनाइड। ठीक है, अब बच्चों सेम रिएक्शन अगर हम कराएं और कॉपर लवण के स्थान पे कॉपर चूर्ण लें, तो गाटरमैन क्या कहता है कि आप रिएक्शन कराओ ना, आप लो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया आप HBr से कराओ, लेकिन कॉपर सॉल्ट मत लो, कॉपर पाउडर का प्रयोग करें, कॉपर चूर्ण के साथ इसको गर्म करें। तो रिएक्शन तो सिंपल थी, देखो HCl बाहर जाएगा, नाइट्रोजन बाहर जाएगा, और तुम्हारा आंसर क्या है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर तो ब्रोमोबेंजीन है। ठीक, सेम रिएक्शन अगर आप बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लेते हैं और इस बार आप लेते हैं HCl, ठीक है, कॉपर लवण के स्थान पर कॉपर चूर्ण का प्रयोग करें, ओके, क्या हो जाएगा, तो बच्चों फिर से HCl गया, नाइट्रोजन गया, और इस बार आपका आंसर है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे Cl, क्लोरोबेंजीन, है ना। अब सेम रिएक्शन है, सैंडमेयर गाटरमैन फर्क क्या है, तो सैंडमेयर में कॉपर लवण है ना, कॉपर सॉल्ट का प्रयोग करना था, यहाँ आपको कॉपर पाउडर का प्रयोग करना है। ठीक, अब देखो पहले ना आयोडोबेंजीन बनाना बहुत मुश्किल होता है, ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन तो चलो और भी तरीके हैं, है ना। आयोडोबेंजीन बेंजीन की रिएक्शन डायरेक्ट आयोडीन से हो नहीं, तो आयोडोबेंजीन कैसे बनाए, लेकिन इसने हमारा काम आसान कर दिया और बहुत सिंपली। ठीक है, इसमें अब गर्म ही नहीं करना, ये इतना रिएक्टिव है कि बच्चों आपने बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में KI मिलाया और हल्का सा शेक कर दिया, बस एक बार उसको शेक करा तो आप क्या देखेंगे, ये बिल्कुल ही कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ से फिर KCl गया, ये नाइट्रोजन गैस गई, और बच्चों बेंजीन पे I लग गया तो ये आयोडोबेंजीन। तो जो काम पहले बहुत मुश्किल होते थे वो काम इसने आसान बना दी। कितना फायदे का कंपाउंड है, कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सारे रिएक्शन खट 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 हो और याद भी हो जाएंगी। इसमें करना भी क्या है, सब में नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन इतना स्टेबल है ना, सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन ले रहे हो, है ना, अंदर जा रही हो, रिएक्ट ही नहीं करती है ना, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है, तो सब में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, इसको हल्का सा गर्म करना है।
और इसमें तो वो भी नहीं करना है बच्चों, ये KI है, पोटेशियम आयोडाइड, है ना, ये तो पता है ना बच्चों, KI को क्या लिखेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो क्या बच्चों वाली रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों बाल्ज-शीमैन रिएक्शन आपके बुक में दिया है, फ्लोराइड्स बताना है ना, फ्लोरोबेंजीन, कहीं नहीं पढ़ा हमने, यही मिला। तो देखो आपको क्या करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है, ले लिया। इसकी रिएक्शन हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड से करानी है, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया फ्लोरोबोरिक एसिड से कराए, चाहे हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड बोल दीजिए, क्या हो। तो पहले स्टेप में तो HCl तो चला जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि डाइएजोनियम आयन है और ये टेट्राफ्लोरोबोरेट है और ये स्टेबल सॉल्ट है बेंजीन डाइएजोनियम का, तो हम कहेंगे हाँ ये सॉल्ट तो हमने पढ़ा था, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, नहीं लिखूं उसका नाम तो चलेगा, नाम लिखा है ना, देखो नाम क्या है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये नाम लिखना है। ठीक है, अब ये सॉल्ट है, बनेगा इसलिए मैंने बनाया है इंटरमीडिएट की तरह, लेकिन इसको हल्का सा भी गर्म करें तो ये गया, ये नाइट्रोजन गैस निकल गई, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है तो वो भी निकल जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फ्लोरोबेंजीन। तो बच्चे फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन और BF3, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन और BF3। ठीक है, अब ये इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे बच्चों शीमैन रिएक्शन मिलेगा तब भी ठीक है, बाल्ज-शीमैन अभिक्रिया मिले तब भी ठीक है, अदरवाइज फ्लोराइड निर्माण। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट है बच्चों बेंजीन का निर्माण हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। देखो अगर मैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यदि हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या लिख रही हूं मैं, बेंजीन पे N2Cl, ठीक है, इसकी रिएक्शन में कराऊं H3PO2, ये है बच्चों हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 होता है ना तो फॉस्फोरस अम्ल, O कम कर दिया तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, प्रबल अपचायक है कि उसको बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है ऑक्सीजन की, साथ में हमने ले लिया वाटर। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया प्रबल अपचायक हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से करें और H3PO2 साथ में पानी, तो ये पानी से ऑक्सीजन लेके अपना काम तो निकालेगा, इसको कुछ भी करके H3PO3 बनाना है, ये तो गया। ठीक है, तो भाई ये HCl दिख ही रहा है ना, नाइट्रोजन ये तो गर्म करते ही उड़ जाएगी, तो अब तुम्हारे पास बचा ही क्या, ये वो तो पहले ही निकल चुका है, तो बचा ही क्या बच्चों, फेनिल और H बचा है ना, समझे ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, H3PO2 और पानी, तो पानी की ऑक्सीजन लेके खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, ये प्रबल अपचायक है, इसका काम है फटाफट क्या करो, मैं तो ऑक्सीडाइज हो जाऊं, तो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपका निकल गया, HCl गया, तो अब आपके पास बचा ही क्या है, कनेक्शन ही क्या है, तो हम कहेंगे हमारे पास है सिर्फ बेंजीन। ठीक है, तो आपने लिखा है H द्वारा प्रतिस्थापन, देखो इन सबको हटाने में हाथ तो खाली H का ही, ये सब तो आपस में लड़के अलग हो गए। ठीक है, सेम रिएक्शन बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, हम इसको अल्कोहल से भी सेम रिएक्ट कर सकते थे, CH3 CH2OH, इसको हीट करो तो क्या जाएगा, तो देखो ध्यान से, HCl आपका गया है ना, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कैसे पड़ा था, CHOH बंध टूटता है ना, तो ये CH बंध टूटा तो HCl, ये नाइट्रोजन तो वैसे ही चला गया और ये हाइड्रोजन इससे कनेक्ट होके ये बेंजीन बना देगा, तो बच्चों अल्कोहल स्वयं भी एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान अल्कोहल स्वयं ऑक्सीडाइज हो गया किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड के अंदर। सिंपल है, आगे देखिए। तो नेक्स्ट है बच्चों OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ये तो आपने फिनॉल प्रिपरेशन में भी पढ़ा था, याद करो, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का आसवन किया जाता है, इसमें पानी मिला दो, जल में विलय था, गर्म और पढ़ा था ना, तो जल में विलय था ठंडे में, है ना, और फिर गर्म कर दोगे तो फिर तो ये गया, तो आपको दिख ही रहा है, बोलो इसमें क्या करूं, ये HCl गया, ये नाइट्रोजन गैस गई और बेंजीन पे OH आ गया, और बेंजीन पे OH को क्या बोलेंगे, फिनॉल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। ठीक है, ठंडे में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पानी में घुल जाता है, तो ठीक है,
लेकिन हमने क्या किया, हमने डिस्टिलेशन किया, हमने गर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों गर्म करते ही ये क्या होगा, तो हम कहेंगे गर्म करते ही ये फिनॉल बना है। नेक्स्ट है नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब देखो हम इसको डायरेक्ट गर्म नहीं कर, चाहे तो डायरेक्ट भी NaNO2 से अभिक्रिया करा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपको इस तरह से दिया है कि आप लीजिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और अभी आपको एक अभिक्रिया बताई थी हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड या फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। तो एक टाइम के लिए तो एक स्टेबल सॉल्ट बनेगा, HCl निकलेगा, और हम कहेंगे ये सॉल्ट स्थायी है, ठंडे में ही स्थायी है, तो ये बन जाएगा N2BF4। नाम आपको बताया था मैंने, बेंजीन डाई एजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब इसमें अगर बच्चों तुम क्या करो, NaNO2 मिला के गर्म करो, है ना, कॉपर की प्रेजेंस में सोडियम नाइट्राइट मिला के गर्म करो, तो बहुत ही अच्छी यील्ड होगी। क्या होगा, तो हम कहेंगे ये तो गया, नाइट्रोजन गैस गई और NO2 समूह बेंजीन पे जोड़, तो बेंजीन पे NO2 जोड़ दिया तो क्या हो गया, तो हम कहेंगे नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और साइड में तो हम कहेंगे सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये अलग हो जाए। अब अगर ऐसा नहीं दिया, उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है इसलिए हमने ये तरीका लिया, डायरेक्ट ही दे देंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस NaNO2, तब भी तुम नाइट्रोबेंजीन बना रहे हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देन अब हमारे पास आती है ऐसी रिएक्शन जिनमें एजो ग्रुप का रिएक्शन नहीं होता, मतलब नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती। इस तरह की रिएक्शंस में एजो ग्रुप अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना, है वो इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, इस बार एजो ग्रुप को नहीं छेड़ना है, इसमें डाइज बनती है। तो बच्चों इसमें पहला स्टेप है फिनॉल से क्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया आप कराएंगे फिनॉल से, ठीक है भाई। तो हम कहेंगे ये लिख दिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन पे N2C, ठीक है, और फिनॉल है ना, तो फिनॉल ऑर्थो पैरा निर्देशी है ना, तो मुझे बताओ पैरा साइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है इसे, ठीक है। तो अब होगा क्या, तो बच्चों अगर हम इसकी रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं, थोड़ा याद रखना फिनॉल अम्लीय है ना, तो माध्यम क्षारीय ले लेना, याद रखने के लिए बता रही हूँ, सब कुछ है नहीं, है ना, फिनॉल अम्लीय है तो माध्यम क्षारीय है। होगा क्या, तो यहाँ से HCl निकलेगा, तो देखो N डबल बॉन्ड N को एजो बोलोगे क्या, क्या बच्चों, N डबल बॉन्ड N को एजो बोलोगे, है ना, दोनों साइड बेंजीन है, तो इधर भी बेंजीन इधर भी बेंजीन, तो ये हो गया एजो बेंजीन, और पैरा पोजीशन पे OH है, उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। तो बच्चों ये है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। क्रियात्मक समूह का N डबल बॉन्ड N एजो है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये आपकी ऑरेंज है ना, ऑरेंज डाई होती है, ठीक है। नारंगी रंग का डाई समझते हो ना, रंजक कलर करने का काम करता है। तो जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल से कराते हैं, तो ये बनाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज डाई होती है, नारंगी रंजक। अब बच्चों सेम रिएक्शन करा दो, है ना, सेम रिएक्शन उसी का रिपीट हो गया स्लाइड, ठीक है। अब आप इसमें कराओ एनिलीन से क्रिया, एनिलीन से क्रिया, तो आपको क्या देखना है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन पे N2C की क्रिया आपको करानी है एनिलीन से। अब आपको पता है एनिलीन भी ऑर्थो पैरा निर्देशी है ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब एनिलीन तुमने पढ़ रखा है, क्षार है, इसी चैप्टर में तो पढ़ा था, एनिलीन क्षार है, तो इस बार माध्यम जो है वो अम्लीय रखेंगे, बस चलो। HCl बाहर, N डबल बॉन्ड N, दोनों जगह बेंजीन, तो बच्चों ये हो गया एजोबेंजीन, दोनों जगह बेंजीन को क्या बोलेंगे, एजोबेंजीन, और पैरा पे NH2 है, तो इसे पढ़ेंगे आप पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। और ये येलो डाई है बच्चों, है ना, पीले रंग का रंजक है, ठीक है। भाई डाई है तो डाई में स्पेशल चीज क्या है कि कलर कौन सा है, खास बात ये है ना, हाँ ठीक है, कलर कौन सा कलर है, ठीक है। तो ये येलो डाई है, वो ऑरेंज डाई थी, इसको एनिलीन येलो के नाम से भी जाना जाता है। डाई सिलेबस में है नहीं वैसे आपके,
है ना। इसी चैप्टर में 2 डाइज है, इसको एनिलीन येलो के नाम से जाना जाता है। पहले बहुत सारी डाइज पढ़ाते थे, ठीक है। तो ये एनिलीन येलो है, ऑरेंज पिछली वाली थी पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज डाई, ये है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, येलो डाई एनिलीन येलो, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है आपका, है ना। हमने सारी रिएक्शन पढ़ ली जिनमें नाइट्रोजन समूह का प्रतिस्थापन होता है और नाइट्रोजन समूह अनअफेक्टेड है। जो समूह अनअफेक्टेड रहता है, अप्रभावित रहता है, उसमें 2 ही रिएक्शन थी, 2 डाइज थी, तो दोनों हमने पढ़ लिया। तो यहाँ कंप्लीटली, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे अगली क्लास में जहां हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और आगे के टॉपिक्स, इस चैप्टर के नहीं, है ना, आगे के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।